उस ताकतवर अत्याचारी साम्राज्य के खिलाफ रजवाड़ों का विद्रोह इतिहास में दर्ज है। और यही नवादा गया की भूमि है, यही भट्टा की भूमि है, जहां के रजवाड़ इस अंग्रेजों को अपने जो है पैरों तले झुका देने के लिए मजबूर कर दिए थे। साथियों, 1857 के पहले इस देश में अंग्रेज आना शुरू कर दिए थे। जब शुरुआती दौर में आपके पश्चिम बंगाल से भारत में जो है व्यापार करने की नीयत से ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे कदम रखना शुरू कर दी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनको बहुत बड़ी किसी से चुनौती नहीं मिली। लेकिन जो ही इस इलाके में, आपके इलाके में उनका दखल अंदाजी बढ़ा, तो रजवाड़ समाज अपने पूरे जोश और जुनून के साथ उस बाहरी ताकत के खिलाफ लड़ने का काम किया। और ये जो जवाहिर रजवाड़, एतवार रजवाड़, फतेह रजवाड़, इन्होंने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा, बल्कि मनुष्यता को शर्मसार कर देने वाली बदुआ मजदूरी को इस देश को उखाड़ फेंकने का काम किया था। आप सबको मालूम होगा कि बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पहले कमोदी प्रथा चलता था। कमोदी प्रथा का मतलब बदुआ मजदूरी। ये सामन, ये जमींदार यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के धरती पुत्रों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रजवाड़ योद्धाओं ने खड़ा होकर उनका मुकाबला किया और कमोदी प्रथा को खत्म करवाने का काम किया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज जब पूरी तरह से बौखला गए, आपको मालूम होगा कि जवाहिर रजवाड़ और एतवार रजवाड़, फतेह रजवाड़ को पकड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने नवादा में 10,000 पुलिस तैनात किए थे। और भारतीय इतिहास में कोई ऐसा क्रांतिकारी क्रांतिवीर नहीं रहा है जिसको पकड़ने के लिए 10,000 सेना नियुक्त किया गया था। और ये अंग्रेज घबरा गए थे कि रजवाड़ तो है कौन। रजवाड़ जिस तौर तरीके से उनके खिलाफ लड़ते थे, जिस योजनाबद्ध तरीके से लड़ते थे, जबकि हमारे पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था, हम इन्हीं अंग्रेजों से लड़ते थे और इन्हीं के हथियारों को लेकर इनके खिलाफ जंग छेड़ते थे। और साथियों, उस समय रजवाड़ों ने अपना अनियंत्रित घुड़सवार सेना बनाया था, सेना बना के लड़ा था। इतना सुसज्जित, इतना प्रायोजित ढंग से लड़ाई आपको इतिहास में बहुत ही कम मिलेगा। जिस तरह से बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का आगाज किया, जिस तरह से संथाल विद्रोह का आगाज हुआ, उसी तरह से रजवाड़ विद्रोह भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन इस मुल्क में ऐसे गद्दार इतिहासकार हैं, ऐसे बेईमान लोग हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को दफन कर दिया। लेकिन अब रजवाड़ समाज जाग चुका है, पूरे देश में जाग चुका है। अब हम अपने साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखो कैसे जो है सीतामढ़ी में लाखों की तादाद में लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए आ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं, हमने भी जो है बहुत सारे नेताओं के सामने कोशिश किया कि नहीं आप आइए, रजवाड़ों के कार्यक्रम में आइए, लेकिन हमने उनको बता दिया है कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, आपको अपने ताकत का एहसास कराएंगे और आपको झुकाएंगे और आपको लाके दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि रजवाड़ कौन है क्या। आप घबराइए मत, आप केवल इस बिहार में नहीं है, आप यूपी में भी उतनी तादाद में है, उतनी ताकत के साथ है, आप झारखंड में उतनी ताकत के साथ है, आप उत्तराखंड में भी उतनी ताकत के साथ है। और आप जो है कहीं एससी में है, कहीं एसटी में है, कहीं ओबीसी में है, लेकिन आप पूरे देश में है। और हमारा जो अभियान है, हम सारे लोग, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, सारे लोगों ने प्रण लिया है कि पूरे देश में जहां भी रजवाड़, राजभर, नाग फारसी कौम है, हम उसको एक करके दिखा देंगे कि हमारी क्या ताकत है। साथियों, आप सोचिए ना कि जब हम ब्रिटिश हुकूमत को हिला सकते हैं जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, तो ये चंद जो है चापलूस और दलाल लोगों की क्या औकात है। इनको जमीन पे गिराने में हमें वक्त नहीं लगेगा। लोग तो घबरा गए थे जिस समय रजवाड़ों का विद्रोह शुरू हुआ था, जिस समय रजवाड़ों का आंदोलन शुरू हुआ था, अंग्रेज तो घबरा गए थे कि भाई ये रजवाड़ है कौन, ये खाता क्या है, पहनता क्या है, कैसे लड़ता है। 10 साल तक इन्होंने लड़ाई लड़ा था। भारतीय इतिहास में
10 साल तक लड़ाई लड़ना और सफल लड़ाई लड़ना कहीं नहीं दर्ज है। तो इन जो है इन ब्रिटिश हुकूमत के लोगों ने आयोग बैठाया, कमीशन बैठाया कि पता लगाओ यार रजवाड़ रहता कैसे है, खाता कहाँ है, क्या करता है। और इन्होंने कमीशन लगाया। कमीशन के बाद भी इनको नहीं पता चला कि रजवाड़ों के खून में वो ताकत कहाँ से आई। साथियों, हमारे खून में ताकत हमारे पूर्वजों का देन है। एक बिंबिसार महाराजा अजात शत्रु, महाराजा सुहेलदेव, महाराजा बिजली भर आपके वंशज हैं और इन्होंने ही हमारे जज्बे को, हमारे इतिहास को गौरवान्वित किया और उसी के हम खून हैं। और आप यकीन मानिए, अगर जिस दिन आप मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित करा दिए, यकीन मानिए पूरा देश आपके सामने नतमस्तक होगा कि क्या कौम है जिन्होंने 10 साल तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा, 10 साल तक बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ा। पूरा देश सलाम आपको करेगा, क्योंकि कहीं नहीं है ऐसा इतिहास, कहीं है ही नहीं ऐसा इतिहास जहां पे अंग्रेजों को मजबूर किया गया था समझौते के लिए। समझौता हमसे किया गया था, बम और तोप तलवार बंदूक हमें लगा दिया गया मारने के लिए, पर हमारा जो नस्ल है इतना ताकतवर है कि आज भी बचा हुआ है। आपको मालूम नहीं होगा, आप ही के बगल के करणपुर गांव के भी बहुत सारे लोग होंगे, करणपुर ताजपुर के भी कई सारे लोग होंगे। कई गांव को जला दिया गया था, लेकिन करणपुर और ताजपुर को इन्होंने कई बार जलाया, लेकिन उसके बाद भी हमारा आंदोलन कम नहीं हुआ। तो साथियों, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन हमें अपना वर्तमान भी गौरवशाली बनाना पड़ेगा। और वर्तमान गौरवशाली तब बनेगा जब हम इस सत्ता शासन में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास करा देंगे कि रजवाड़ है, इस धरती पर रजवाड़ है, तो होने का इनको एहसास करा देंगे। ये हमें तोड़ते हैं, ये हमें हमारे बीच फूट डालते हैं। इनको पता नहीं है कि जो बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ इतना ताकत के साथ लड़ सकता है, तो चंद पिट्ठुओं के खिलाफ लड़ने में इनको कितना वक्त लगेगा। हम लेकिन टूटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं और हम लड़ेंगे। और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे, जब तक अपना हक अधिकार हासिल नहीं कर लेंगे तब तक लड़ेंगे। साथियों, आज जो हालत है समाज की, हम सबको बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। हमारे लोग बिहार अपना घर बार, अपनी धरती, अपनी भूमि, अपना परिवार छोड़ के बाहर जाके मजदूरी करते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है हमारा। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, भट्टों पे काम करना पड़ रहा है, मजदूरी कर रहे हैं हम खेत खलिहानों में। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस देश के साथ ईमानदारी दिखाई, हमने इस देश की आबरू बचाई, हमने इस देश के सम्मान में अपना जान न्यौछावर कर दिया। लेकिन हमें इस सरकार ने आज तक कुछ नहीं दिया। और उन गद्दारों को जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उन्हें मलाई मारने का मौका मिल गया। अभियान चलाया गया था, ब्रिटिश हुकूमत ने अभियान चलाया गया था कि एक रजवाड़ को मारो और एक जो है जमींदारी ले जाओ। आज ये जमींदार बन बन के बहुत सीना फुलाते हैं ना, कुछ नहीं है काम उनके अंदर। कम से कम इतिहास का दम्भ तो नहीं है। इतिहास का दम्भ हमारे में है, वो हमारे में है और हमारे में रहेगा भी। उनका बलिदान आज हम याद कर रहे हैं ना, आपके बलिदान को आपकी पीढ़ी याद करेगी, लेकिन आप बलिदान के लिए तैयार होंगे तब, नहीं तो हमारा आने वाला कौम हमें धिक्कारेगा कि क्या यार, हमारे जो बाप दादाओं ने बहुत कुछ बनाया, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ बनाया, हमारे बाप दादाओं ने गंवा दिया। ये हमारे लिए लानत की बात होगी, हमारी माँ बहनों के लिए भी ये बात है। हमारे पूर्वजों ने सब कुछ हमें दिया, लेकिन हम उसको गंवा देंगे, हमारे लिए लानत की बात होगी। साथियों, हम पूरे देश के सारे रजवाड़, राजवाड़, नाग भाषी एक होकर अपने हक अधिकार को लेंगे और अपने हालात को मजबूत करेंगे। हम सारे लोग अभी जैसे ही मूर्ति अनावरण का काम संपन्न हो जाता है, आप देखिएगा पूरा ताकत से आप जो है इस देश में फैल जाएंगे। उसके बाद हम लोग पहली लड़ाई है, हम जो है इस व्यवस्था से लड़े, पहली लड़ाई इस हुकूमत से लड़े कि हमें वो जाने और हमारे हक अधिकार को देने की बात करें। फिर हम अपने बीच में भी सुधार आंदोलन चलाएंगे, हम अपने लोगों को शिक्षित
शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे, हम उनके बीच नशाखोरी को खत्म करने का अभियान चलाएंगे, हम उनके बीच स्वाभिमान से रहने का एक जो है गुण सिखाएंगे, ताकि हमारे लोग आज इस देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। तभी हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तमाम सारे इतिहास की बातें हैं, कई बार इस पे चर्चा भी होगी, और हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं को बनाया हुआ है कि कैसे हमारा कार्यक्रम आगे सफल हो, कैसे हम सारे लोगों की भागीदारी हमारे कार्यक्रम में बढ़े। अभी हम इस पे बाद में भी कुछ और आपको चर्चा बताएंगे कि अभी हम लोगों ने पूरे देश के लेवल पे हासिल क्या किया हुआ है। आज जो है पूरा देश, जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी जो है समाज शास्त्री हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, वो सारे लोग आप पे इस समय काम कर रहे हैं। उन सारे लोगों को उस कार्यक्रम में हम लोग बुलाएंगे और दिखाएंगे अपनी ताकत कि देखिए हमारी आबादी कितनी है और हमारे अंदर लगन कितना है। आप सब लोग इसके लिए तैयार रहिए, तभी हम जो है अपने पूर्वज जवाहिर रजवार, इतवार रजवार और फतेह रजवार को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तभी हम उनके सामने आंख से आंख मिला के बात कर पाएंगे, नहीं तो हमारा आंख हमेशा उनके सामने झुका रहेगा। और मूर्ति स्थापना ही वो तरीका है जिसके माध्यम से हम उनके साथ आंख से आंख मिला के बात कर पाएंगे। तो साथियों, अभी कुछ और बातचीत आपसे होगी कि क्या हमारे जो बाहर के विद्वान लोगों ने आपके लिए किया हुआ है, बाद में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप इसी के साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, जवाहिर रजवार अमर रहे, जवाहिर रजवार अमर रहे, इतवार रजवार अमर रहे, फतेह रजवार अमर रहे, रजवार समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय